नए साल के आगाज के साथ ही बीजेपी उत्तर प्रदेश में मिशन 2024 के मंथन में जुट गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को लखनऊ पहुंच रहे हैं, जहां आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा खाका तैयार करेंगे। वहीं आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिका के मामले में सोमवार को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने इससे जुड़ी सभी 58 याचिकाओं को खारिज करते हुए केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया। वहीं बैठक से पहले बीजेपी नेताओं ने कहा कि निकाय चुनाव और 2024 की तैयारियों को लेकर बैठक हो रही है। योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बैठक है। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन 2 दिन के प्रवास पर आज उत्तर प्रदेश में है। हमारे प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारियों की बैठक है, हमारे मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक है और अंत में हमारे समन्वय समिति की बैठक है। ये महत्वपूर्ण बैठक है। आगामी 2024 की रणनीति तैयार, हाँ, उसके लिए भी है, क्योंकि हम लोग जो है बूथ स्तर तक के जो अपने जो कार्यक्रम है, अपने राष्ट्रीय स्तर पे और चाहे प्रदेश स्तर की सरकारें जो काम की हैं, जनता तक हमारे कार्यकर्ता कैसे उस विकास के योजनाओं को पहुंचा रहे हैं, उसमें क्या उनका योगदान है, इसकी भी समीक्षा है। तो यह महत्वपूर्ण बैठक। आरक्षण के मुद्दों को लेकर क्या रहेगा? आरक्षण पर हम लोगों ने तो 100% जो है आरक्षण देकर के ही चुनाव डिक्लेयर हुआ था। न्यायालय ने एक फैसला दिया है, फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि आपसे वोट लेना चाहते हैं ओबीसी का, लेकिन उनको भागीदारी नहीं देना चाहते। वो तो खुद वो सोचें कि वो कितना भागीदारी देते थे। हम लोग तो 100% आरक्षण का पालन करके चुनाव का फैसला हुआ था और न्यायालय ने एक फैसला दिया है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट गए हम लोग। किसी के भी हितों को कोई अनदेखी नहीं होगी, 100% उनका सम्मान रहेगा। कल से इसके साथ ही कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कहा कि इस बार विपक्ष का चेहरा बेनकाब हो गया है। आज की बैठक में कोई जो महामंत्री संगठन आते हैं तो केवल समीक्षा करते हैं, तो पूरे प्रदेश में जो काम अभी तक चल रहे हैं उनकी समीक्षा होगी, भविष्य के कामों के ऊपर चर्चा होगी। और निकाय चुनावों को लेकर हालांकि आप लोगों ने 2023 नहीं 2024 में चुनाव है, लेकिन उस चुनाव आते जाते रहते हैं। एक चुनाव जाता है, दूसरा आता है, कभी निकाय आएगा, कभी पंचायत आएगा। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को लेकर लगातार काम करती रहती है और हम लोग उस पर लगातार काम कर रहे हैं। सर, नोटबंदी को लेकर आज लोग फैसला आया है और निरस्त कर दिया गया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? विपक्ष का चेहरा उजागर हुआ है और जिस प्रकार से विपक्ष ने एक बगैर मुद्दे को एक मुद्दा बनाने का प्रयास किया केवल अपने लाभ के लिए, जिस प्रकार से सरकार में रहते भ्रष्टाचार, आतंकवाद को बढ़ावा दिया और वो जिसके कारण से नोटबंदी लानी पड़ी, और आज विपक्ष का ये चेहरा उजागर हुआ है और जनता के सामने सच स्पष्ट हुआ है। आपको बता दें कि नए साल पर बीजेपी 2024 को लेकर अपनी रणनीति तैयार करेगी। बीएल संतोष पार्टी पदाधिकारियों के साथ लखनऊ के कार्यालय में कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। इस दौरान वे स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी की रणनीति पर चर्चा करेंगे।